सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मोल्स के बारे में जानेंगे कि मोल्स क्या होते हैं। मोल्स पदार्थ की ऐसा इकाई है। केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल्स की मात्रा को मापने के लिए मोल्स का यूज़ किया जाता है। यानी कि बड़े पदार्थ हो जाने कि बहुत ज़्यादा वेट वाली वस्तुओं को तो हम ग्राम किलोग्राम में माप लेते हैं, लेकिन केमिकल्स की मात्रा को मापने के लिए मोल्स का यूज़ किया जाता है। एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है। मोल्स में कणों की संख्या निश्चित होती है। यानी कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी हो सकती है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसे बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या, जो एक मोल में उपस्थित होते हैं। एक मोल्स में कितने कण होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने कण एक मोल्स में पाए जाते हैं। जैसे किसी केमिकल की ग्राम में बार हमें पता है, उसे हम मोल्स में कैसे याद करेंगे? तो मोल निकालने के लिए किसी ग्राम में बार किसी का दिया हुआ है और हमें मोल्स में निकालनी है, तो हम उसे ग्राम के बार की जो केमिकल हमें मालूम है उसका हम अणुबार, यानी कि NaCl H2O जैसे कोई भी यौगिक है उसका हमें मॉलिक्यूलर वेट पता होती है, वो तो निश्चित होता है, और ग्राम में बार हमें दिया हुआ है, तो इसका हम ये फॉर्मूला बना लेंगे कि एक मोल्स ज्ञात करने के लिए जो हमें ग्राम में बार दिया हुआ है उसका हम अपॉन में अणुबार निकाल देंगे, तो हमें मोल्स मिल जाएंगे। ये तो हो गया ग्राम में बार ज्ञात करने के लिए। लेकिन अगर किसी पदार्थ के कणों के या आयंस में हमें कोई कणों में पूछ रखा है कि कणों की संख्या में बताओ, कणों की संख्या हमें दे रखी है और हमें पूछ लिए कि इतने कण की संख्या किसी केमिकल में है और उसे आप हमें मोल्स में बताइए कि कितने मोल्स हैं, तो जो कणों की संख्या होगी उसको हम आवोगाद्रो संख्या से भाग दे देंगे। जो हमने आवोगाद्रो संख्या पहले पढ़ी है उसमें कणों की संख्या को भाग दे देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। एक नहीं आएगा, सॉरी, मोल्स में हमें उस केमिकल की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। अगर किसी का